जो राइट्स ये आपने बोले हैं ना, ये राइट्स आपको मिल रहे हैं, आपने खुद बोले हैं। बिल्कुल आपकी बात, ये हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं हमें राइट्स नहीं मिल रहे, प्लीज हमें राइट्स नहीं मिल रहे। मैं इस चीज पे जा नहीं जा रहा, हमें सिर्फ कहा जा रहा है आप लोगों को ये राइट्स दिए गए हैं। गे पर्सन्स और लेस्बियन दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर आइडेंटिटी कार्ड, दे डजंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, और मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो बन गए हुए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। जहाँ पे चोरी होती है वहाँ पे उसके हाथ नहीं काटे जाते, जहाँ पे जना होता है वहाँ पे उसको सज़ा नहीं मिलती, जब हम लोगों के लोग कत्ल व गारत हो रहे होते हैं, जब उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, जब वो भीख मांग रहे होते हैं, तब उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं बासित शहबाज। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सोशल मीडिया पे चर्चा है जी ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। पिछले 2 दिन आप देख लें, अच्छा खासा ववेला सोशल मीडिया पे मचा रहा है कि जी LGBT जो है और हम जिन्स परस्ती को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जा रहा है इस एक्ट के तहत। इस एक्ट को 2018 में जो है पेश किया गया, जब शाहिद हक़ान अब्बासी का आखिरी टेन्योर चल रहा था। उसके बाद जब ये सेनेट में गया, वहाँ से पास होके, वहाँ पे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने इसको अपोज़ किया, और जो पाकिस्तान की शरई अदालत है वहाँ पे इसको ले गए। अब ये वहाँ पे एक्ट जो है वो चैलेंज करेंगे वकील उनके इमरान शफीक साहब। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे पास जो हैं पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और राइट्स जो हैं उस हवाले से काम करती हैं ज़नाया चौधरी साहिबा। ज़नाया चौधरी साहिबा की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस एक्ट को किस तरह देखती है और इस एक्ट की कितनी अशद ज़रूरत है इस वक्त माशरे में। तो अस्सलाम वालेकुम ज़नाया साहिबा, आपको आज की वीडियो में खुशामदीद। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा ही बताइएगा कि ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर सोशल मीडिया पे ववेला है जी कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दे रहा है ये एक्ट, तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं? इस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग एक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले तो वो एक्ट को पढ़ें। जब तक चीज़ों को हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे, सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर करते रहेंगे तो वो तो बड़े मसले मसाइल होंगे। तो पहले चीज़ों को खुद पढ़ें, समझें और अपनी सोच और को आप दूसरी चीज़ों के ऊपर मुसल्लत ना करें। तो एक्ट के अंदर पहले तो ये देखा जाए कि जो हम जिन्स परस्ती के ऊपर जिस तरह से बात कर रही हैं, तो वो उसमें कहाँ पे है। मतलब आप अगर हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग निकालें किसी भी रिलीजन से, तो उसमें बाकायदा से ख्वाजा सारा जो उनसे पर्सनस हैं उन लोगों के बारे में ओपनली चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो और क्या फिर आप लोग ख्वाजा सारा अफराद को हम जिन्स से आप रिलेट करते हैं कि ये लोग हम जिन्स परस्त लोग हैं? तो इतने अगर ऐसी बात होती तो क्या हमारे जो उनसे नबी और जितने हमारे उलमा और कितने जो हमारे लोग गुज़रे हैं पीछे, जो बुज़ुर्ग हमारे जो दीन गुज़रे हैं, उन्होंने कितनी चीज़ों में किस तरह से चीज़ों को लेके चले ना, वो लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप लोग क्या उन लोगों को भी आप चैलेंज करें? क्या आप कुरान को आप चैलेंज करें, या आप किस तरह से चीज़ों को आप लेके चलते हैं? आप बड़ी एक्टिव रहती हैं, हर जगह पे आप अपने कम्युनिटी के लिए पहुंचती हैं। कोई थाने का मसला हो या इस तरह का मसला हो, इसके ऊपर जो सबसे बड़ा अपोज़ आ रहा है, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि अगर किसी को बिलफ़र्ज़ ये चीज़ फ़ील होती है कि वो मर्द है, ठीक है, औरत नहीं है, तो वो अपनी जिन्स चेंज करवा लेगा, ठीक है। इस चीज़ को वो हम जिन्स परस्ती में शायद लेके जा रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखें? देखिए, कहीं पे भी इस तरह की चीज़ है नहीं। और अगर हम लोग इसी जिस तरह से आपने कहा है कि मर्द और इस तरह करके बात जो उनसे की है, तो उसमें पहले देखें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो सा पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट जो सा आया था 2018 में आया, तो उससे पहले जितने भी हमारे ख्वाजा सारा अफराद थे, जितने भी थे, तो उन लोगों को भी तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन चाहिए थी ना किसी ने। तो उसमें पेरेंट्स या फिर जो जिस तरह से एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से उन लोगों को मेल वाले कॉलम में या फिर फीमेल वाले कॉलम में उनको डाल दिया जा रहा होता था। तो जब एक्ट आया है, एक थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट किया गया है, तो उसके बाद ही उन्होंने फिर अपने आईडी कार्ड्स चेंज करने किए हैं कि हम अब चूँकि हमारे अब हमें एक एक्सेप्टेंस मिली है हमारे मुल्क में, जो कि हम लोग कितने सदियों से, कितने टाइम से हम लोग जो उनसे टैक्स पे कर रहे हैं और हम यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों की ज़लालत और किस तरह से चीज़ों के अंदर हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं सब कुछ। तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर, और अगर हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर स्टेप लिया है तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने ही उस टाइम पे अपने आईडी कार्ड्स चेंज करके उसको अपने ट्रांसजेंडर्स के आईडी कार्ड में लेके जा रहे हैं, ना कि एम में या फिर एफ में। नहीं साहिबा, अगर बिलफर्ज हम बात करते हैं एक एक्ट की, एक कानून की मुख्तलिफ शिकें होती हैं। ज़्यादातर एतराज़ इसी शिक पे आ रहा है कि जी जिन्स तब्दील करवा के जो है औरत मर्द बन जाएगी, मर्द औरत बन जाएगा, इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा।
या वो आपके नज़दीक क्या है, या वो शिक ख़त्म कर दी जाए, या उसको उसकी तशरीह सही तरह से होनी लाजमी है? आपको क्या लगता है? देखिए, बात यहाँ पे पहले ये है कि हम लोगों को क्या मिल रहा है, जो ख्वाजा सरा अफराद हैं उन लोगों को, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को क्या मिल रहा है? कौन से ऐसे मर्द हैं जो कि अपने मर्दानगी को लेके एक सवाल उठाते हुए वो एक ख्वाजा सरा बनेंगे, या ऐसी कौन सी फीमेल्स हैं जो इस तरह से करेंगी? ठीक है, कहीं पे भी ऐसे नहीं होता। मैं आपको, हाँ, मैं उसी में और चीज़ ऐड कर रही हूँ कि जितने भी, मैं आपको ही कह दूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको ही कह देती हूँ, भाई ये आप दाढ़ी उतारें, मेकअप करें और बाहर जाएं, जाके भीख मांगें या वर्किंग करें या फंक्शंस करें, कुछ भी इस तरह की चीज़ करें, आप तो लिपस्टिक लगाते हुए भी सोचेंगे भाई ये मैं क्या करने लगा हूँ। बेसिकली ये था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मर्द से मर्द या हम जिन्स परस्ती जिसको हम अमूमन ज़ुबान में कहते हैं, उसको मैं उस शिक को एलेबोरेट, उसको बेहतर हल की तरफ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसका हल क्या, या तो उस शिक की तशरीह कर दी जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मेल जो है वो अपनी जिन्स तब्दील करवा के या वो इस तरह कुछ करके वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी में फॉल करे और फिर वो बाहर जाके मांगे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। लेकिन मैं लोग जो एतराज़ कर रहे एग्जाम्पल हैं, दे रही हूँ, और लोग जो एतराज़ कर रहे हैं वही तो कह रही हूँ कि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है। अगर एक ID कार्ड, मतलब देखें, मैं यहाँ पे भी ओपनली मैं बात करती हूँ, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ख्वाजा सरा एंड ट्रांसजेंडर पर्सन, that is something else, and if you are talking about LGBTI community, those person are totally different। ठीक है, जो मर्द की आप बात कर रहे हैं, एक मर्द को अगर मर्द से मिलना है तो उसको ID कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो रोज़ मिलते हैं। ऐसी फीमेल जो फीमेल्स को पसंद करती हैं वो अपने उसी ID कार्ड के साथ खुश हैं। Gay persons or lesbians, they are very comfortable with their identity card. They doesn't need any kind of transgender persons act, और मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये हम लोग जो हमसे बात कर रहे हैं, और हमारे ID कार्ड के ऊपर जेंडर में M या F नहीं लिखा जाता, हम लोगों के ID कार्ड के ऊपर X लिखा जाता है। ठीक है, और X की कहीं पे भी बात नहीं की गई है, शादी की कहीं बात नहीं की गई है, निकाह की कहीं बात नहीं की गई है, कहीं पे कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। तो आप जोन सा है गलत इन्फॉर्मेशन जोन सी इतनी रूमर्स और इतनी चीज़ें फैल रही हैं, उन चीज़ों को बजाय के सही होने के उसको बहुत मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। वी पीपल नोज़ के LGBTI कम्युनिटी की कहीं पे भी एक्सेप्टेंस नहीं है। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक टाइप ही कहते हैं कि भी इस्लामी जमहूरियत, बस हमारे पास कानून या फिर हमारे पास ऐसे लॉज तो बन गए हुए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। जहाँ पे चोरी होती है वहाँ पे उसके हाथ नहीं काटे जाते, जहाँ पे जना होता है वहाँ पे उसको सज़ा नहीं मिलती, जब हम लोगों के लोग कत्ल गारत हो रहे होते हैं, जब उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, जब वो भीख मांग रहे होते हैं, तब उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। जब कानूनी तौर पर जब इसे आ जाके बात तो के ऊपर ख़त्म हो जाती है कि जी क्या है, कुछ भी नहीं है। जब मर्द से मिलता है वो उस शनाख्ती कार्ड दिखाना नहीं पड़ता। यहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर मर्द से शादी करना चाहता है या साथ रहना चाहता है तो वो जी अपना इस एक्ट के तहत अपनी जिन्स तब्दील करवाए, और जिन्स तब्दील करवा के जो है वो साथ रह सकता है। कहीं पे भी नहीं है। ये सवाल क्यों उठ रहा है? तो वही तो कह रही हूँ, चीज़ों को पढ़ते ही नहीं हैं, समझ नहीं रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं कि कौन कौन से हकूक़ दिए गए हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी को। अच्छा, जो एक्ट में हकूक़ दिए गए हैं उनको तालीम का, बेसिक जो बुनियादी हर ह्यूमन का राइट्स है, उनको तालीम का, एजुकेशन का, उनके तहफ़्फ़ुज़ का, उसके अलावा वर्क प्लेस पे उनकी स्पेशल कोटा कह लें जिसको आप, वो रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा उनके क्या नाम है, कानूनी राइट्स जो हैं, उसके बाद हेल्थ हो गया, उसके बाद आपके जो उसके अंदर छठा इनको दिया गया, आप दिया गया जी आपकी विरासत में आपको हकूक़ जो है, ये राइट्स जो हैं आपको फराहम किए गए हैं। मेरा सवाल ये है कि इसी तरह से वोट का भी हक दिया गया। बिल्कुल, वोट का भी हक दिया गया। अब मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें जो राइट्स ये आपने बोले हैं ना, ये राइट्स आपको मिल रहे हैं, आपने खुद बोले हैं। बिल्कुल आपकी बात, ये हमें राइट्स नहीं मिल रहे। नहीं हमें राइट्स नहीं मिल रहे, प्लीज हमें राइट्स नहीं मिल रहे। मैं इस चीज़ पे जा नहीं रहा, हमें सिर्फ कहा जा रहा है आप लोगों को ये राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहे हैं। प्लीज करेक्ट योर वर्ड्स। मैं तो कैमरा भी अभी आपसे ये बात कर रहा था कि एक्ट का बन जाना और उसको इम्प्लीमेंट करना दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं।
मैं इस टाइम सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एक्ट, हाँ आपने कहा ना मिल रहे हैं, तो वो मैंने कहा कि एक्ट बना है लेकिन मिल नहीं रहे हैं। अगर मिल रहे होते तो जो लोग पकड़े जाते हैं ना, जेल में बंद होते हैं, तो उन लोगों को सजाएं हों, उन लोगों को फिर से इस तरह से ना आम छोड़ दिया जाए। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस हैं। पेशावर में देखें, एक महीने के अंदर कितने केसेस होते हैं। 72 से 74 ट्रांसजेंडर पर्सन्स की डेथ हो गई, उनको कत्ल कर दिया गया। तो उन लोगों के लोग कहाँ पर हैं? जब नहीं, बात यहाँ पे देखें ये है, जब हम लोग भीख मांग रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, जब आप लोगों ने हमसे करना होता है तो हम लोगों को हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, जब आप लोग कहते हैं कि जी इन लोगों को फंक्शन पे बुलाना है तो अच्छे लगते हैं, जब तंज़ो मजाक करना हो तो अच्छे लगते हैं। मीडिया के ऊपर जब आप लोगों ने उसी तरह से हम लोगों को तंज़ो मजाक का निशाना बनाना होता है तो हम आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम आप लोगों को उस तरह तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग हम लोगों को बराबरी की सीट पर जौन सा है वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक सोसाइटी का एक्ट है कि आपने बात की, मजाक उड़ाने की बात की, या जिस तरह चीज़ें जो होती हैं, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती ना? हाँ, अभी तो ये आप हम जिन्स के ऊपर बात करें, हम जिन्स के आपसे मैंने पूछा कि इसके अंदर कितने जोन से हम लोग को क्या क्या हकूक़ मिले। कहीं पे राइट ऑफ मैरिज था, राइट ऑफ है, तो क्यों उस चीज़ को आप लोग उससे रिलेट कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं ख्वाजा सारा के हकूक़, एक तरफ आप उसको LGBT के साथ रिलेट कर रहे हैं। वो टोटली डिफरेंट है, हम उसको चीज़ उसमें बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम तो LGBT को सपोर्ट उनको कहीं रख ही नहीं रहे, हम तो उनके साथ बिल्कुल अलग हैं। देखें, जब मर्द ने मर्द के साथ करना होता है, उन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने कर लेना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत ने औरत के साथ करना है, वो जो कुछ हो रहा है वो सबको सब कुछ पता है, वो हम आंखें बंद कर लेते हैं उस टाइम। मैं आपसे ये सवाल इस तरह कर लेता हूँ कि हम जिस प्रस्ती के इशू उठाया गया, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से बाकी जो आपके राइट्स थे वो कहीं दब गए, ये शोर व बिला ज़्यादा मच गया? तो ऐसे ही है, मैं वही तो कह रही हूँ, हमारा मुआशरा जो सा आ जाकर के ऊपर ही बस रुक जाता है कि बस है, मर्द के साथ है, औरत के साथ है, ट्रांसजेंडर के साथ है, गे के साथ है, किसी के साथ भी है। आ जाके बात हमारी सिर्फ और सिर्फ के ऊपर ही ख़त्म होती है, क्योंकि हम इस चीज़ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम लोग के जहन में के अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। मुझे आखिर में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसका हल क्या है? इसका ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक कानून बन रहा है उसके ऊपर जो है एक तबका शोर मचाए हम जिन प्रस्ती का, दूसरा कि जी आप ये ऐसा है ही नहीं, वो आपस में लड़ते रहे। इसका हल क्या है? इसका हल देखें, ऐसे है कि आप बर्दाश्त करें कि हम लोग आप लोगों के बराबर बैठेंगे और हम आप लोगों के साथ बैठ के ही हम लोग काम करेंगे और हम अच्छी पोस्ट पे हम लोग आएंगे। तो ये जो है ना, हर चीज़ के लिए आप लोगों को ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों के लिए आप लोगों को। अब देखिए, कोई मर्द कैसे एक्सेप्ट करेगा कि उसके साथ औरत बैठे उसकी बराबरी की सीट पे, है ना? जब औरत को यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, औरत बेचारी जायदाद, विरासत और इन चीज़ों के अंदर पिस रही है। अभी तक औरतों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता है। हमारे ज़िंदा क्या गाड़ दिया जाता है? मैं तो यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जिन औरतों की डेथ हो जाती है, जिनको कब्रिस्तान के अंदर भी हमारी औरतें सेफ नहीं हैं, उनके साथ भी वहाँ पे किस तरह से चीज़ें हो। तो फिर जब औरतों के साथ ये चीज़ चल रही है तो ख्वाजा सारा के अफराद के साथ क्या क्या सलूक होता होगा? हम लोगों के तो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, शोबिज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली पढ़ा था, एक जो डॉक्टर पैनी ख्वाजा सरा बनी है, बिल्कुल सारा बहुत से ऐसे लोग हैं जो माशरे की तमाम रुकावटों के बावजूद उनको भूल करके उन्होंने अपना नाम बनाया है। लोग देखते हैं उनको, लोग उनसे मोटिवेशन लेते हैं, टेडेक्स पे जाते हैं, वो लोग बात करते हैं। आप खुद अपनी कम्युनिटी के लिए काम करिए, आप एक एग्जांपल हैं। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ बुराइयों के बारे में बात करते रहे, बेहतर ये कि हम हाँ ना, तो वही ना, आप पर्सनल जो सा आप अपने तो अच्छे तरीके से आप लोग रखें ना। अभी जब आप लोगों की खुद की चीज़ें सही नहीं होंगी तो आप दूसरों के ऊपर तो आप करेंगे ना। हम उंगली तो उठाते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन जो उंगलियां अपने ऊपर हमारे अपने गिरेबान में नहीं हम झांकते कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़नाया चौधरी साहिबा। जी नाज़रीन, ज़नाया चौधरी साहिबा हमारे साथ थी और हम जो ट्रांसजेंडर एक्ट जो बिल है और उस हवाले से बात कर रहे थे कि उसके मुहर्रिकात क्या हैं और क्या सिर्फ इसका मतलब सिर्फ हम जिस परस्ती को फ़रोग़ देना है या इसकी आड़ में जो है वो जो राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स हैं, उनको भी दबाया जा रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।